सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं अपनी टीचर्स डायरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और ये नई वाली टीचर्स डायरी है जिसमें कुछ नई चीज़ें भी आ गई हैं। और कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मैम प्लीज़ हमको ये बताइए कि नई वाली टीचर्स डायरी को हम किस तरीके से मेंटेन करें, उसमें किस तरीके से फ़िल करें। तो मैं आज आपको अपनी वाली टीचर्स डायरी दिखा रही हूँ जिसमें कि मैंने अपने जो क्लासेस लिए हैं, जो मेरे प्लान्स हैं, उनको मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो एक नई चीज़ जो इस टीचर्स डायरी में आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि अभी तक हम पूरा पेज यूज़ करते थे अगर छुट्टी हो जाती थी, लेकिन अब आपको पूरे पेज को यूज़ नहीं करना है। आपको नीचे जो कॉलम दिया गया है उसी में आपको अपनी छुट्टियों के बारे में मेंशन कर देना है। और अगर छुट्टियों की संख्या आपकी ज़्यादा हो जाती है, उसमें 4 कॉलम्स हैं, तो 4 कॉलम से अगर आपके पास छुट्टियाँ ज़्यादा हैं तो आप नेक्स्ट पेज के कॉलम में भी उन छुट्टियों को मेंशन कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो आप पहले टीचर्स डायरी में लिखते थे सेम वैसे ही इसमें भी हैं। लर्निंग आउटकम्स इसमें भी आपको मेंशन करने हैं, इसमें प्रकरण को भी लिखना है। देखिए मैंने इसमें अपनी सारी छुट्टियों को मेंशन किया हुआ है। और साथ ही साथ में आप जिस तरीके से अपना पढ़ाते हैं वो शिक्षण अधिगम प्रोसेस को शॉर्ट में लिखना है। प्लस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस टीचर्स डायरी के एंड में असेसमेंट के लिए भी दिया गया है, जिसमें टीचर का असेसमेंट ARP, SRG अदर्स कोई भी आता है चेक करने के लिए आपके विद्यालय में, तो वो आपको इन्हीं सारी चीज़ों को किस तरीके से आपने पढ़ाया है उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप अपनी प्लानिंग अपने टीचर्स डायरी को इस तरीके से मेंटेन करिए कि आपका पीछे का जो पेज है SRG, ARP के लिए जो फिल करने का पेज है उसमें आपको मार्क्स एकदम उसी के अकॉर्डिंग आपकी डायरी रहे, ताकि आपके मार्क्स पे कोई प्रभाव ना पड़े और उसमें आपको जो मार्क्स मिले वो प्रॉपर मार्क्स मिलें। तो ये एक कुछ नई चीज़ें थी इस टीचर्स डायरी में और बाकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको नवंबर मंथ का पूरा टीचर्स डायरी शेयर किया है। आई होप कि आपको ये टीचर्स डायरी से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और कई ऐसे शिक्षक साथी जो अपनी और किसी भी समस्या से परेशान हो, वो समस्याओं को अगर कमेंट बॉक्स में साझा करते हैं तो कोशिश रहेगी मेरी भी कि जो कुछ भी मुझे पता है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और अगर आपको ये प्लानिंग इस तरह की टीचर्स डायरी आपकी बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसमें अपनी टीचर्स डायरी को मेंशन किया है, जिन सब्जेक्ट्स को मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को लिखना चाहते हैं जो आप पढ़ाते हैं तो आप भी ठीक इसी तरीके से बस आपको लिखना है कि आपको एक दिन पहले ही ये प्लान को तैयार कर लेना है कि हमें कल क्या पढ़ाना है। तो आप हर जगह इस वर्ड का बिल्कुल ध्यान रख कर यूज़ करेंगे कि आप इस कार्य को करेंगे, ना कि हमने किया। बहुत से लोग इस तरह से टीचर्स डायरी भर देते हैं कि हमने किया, तो ये किया वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि आपने टीचर्स डायरी को बाद में फिल किया है। तो आप लोग प्लीज़ टीचर्स डायरी भरते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि ये प्लान आपको 1 डे बिफोर बनाना होता है। आपको क्लास में जाने से पहले ही सारी प्लानिंग कर लेनी होती है, अपनी टीचर्स डायरी को भर लेना होता है और उसी अकॉर्डिंग आप प्लान तैयार कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से क्लास को अपने प्रोसीड करना है। तो इस बात का ध्यान रख कर के ही आप अपनी टीचर्स डायरी में चीज़ों को लिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरीके के और वीडियोस और हमारे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई नई टेक्निक्स एंड नई जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।